दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वह है अपने ही मन को समझना। हम सब बाहर की दुनिया से लड़ते रहते हैं, लेकिन असली युद्ध तो हमारे भीतर ही चलता रहता है। यही कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दुनिया बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को देखने का साहस किया। एक नगर में विराग नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल ठीक लगता था। अच्छा घर, ठीक ठाक कमाई, समाज में सम्मान। लेकिन भीतर उसका मन रेत के तूफान जैसा था। वह रात को सो नहीं पाता था। दिन में काम करता तो भी मन कहीं और भटकता रहता। कभी बीते कल का पछतावा, कभी आने वाले कल का डर। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांत क्यों नहीं हूं। वह कभी किताबें पढ़ता, कभी मोटिवेशनल भाषण सुनता, कभी भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन शांति जैसे उसे छूकर भी नहीं गुजरती थी। एक दिन नगर में यह चर्चा फैल गई कि पास के जंगल में एक मौन साधक आए हैं, जो न उपदेश देते हैं न प्रवचन करते हैं, बस प्रश्न करने वालों को दर्पण दिखा देते हैं। विराग ने सोचा, जब सब रास्ते बंद लग रहे हैं तो यह रास्ता क्यों न आजमाओ। अगली सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के भीतर एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक वृद्ध साधक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे शब्दों से नहीं अनुभव से बोलते हों। विराग ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं सुख चाहता हूं, शांति चाहता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधक ने आंखें खोली और पूछा, तुम सुख चाहते हो या शांति? विराग चौंका, दोनों में क्या अंतर है? साधक बोले, सुख वह है जो आता है और चला जाता है। शांति वह है जो आती नहीं, बस प्रकट होती है जब खोज रुक जाती है। विराग को कुछ समझ नहीं आया। गुरुदेव, कृपया सरल भाषा में समझाइए। साधक मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले यह बताओ, तुम अपने मन को शांत क्यों करना चाहते हो? विराग बोला, क्योंकि मैं दुखी हूं। साधक उठे और भीतर से एक मिट्टी का कटोरा लाए। कटोरे में नीचे से दरार थी। उन्होंने कहा, इस कटोरे में पास के कुएं से पानी भर लाओ। विराग गया, पानी भरा, लेकिन पानी रिसता रहा। वह बार बार भरता, बार बार पानी बह जाता। थककर लौट आया। गुरुदेव, यह कटोरा टूटा हुआ है, इसमें पानी टिकता ही नहीं। साधक बोले, अब इसे अपना मन समझो। साधक बोले, तुम अपने मन में क्या भर रहे हो? विराग सोच में पड़ गया। इच्छाएं, उम्मीदें, डर, लालच, स्वीकृति की भूख। साधक बोले, और क्या वे टिकती है? विराग का सिर झुक गया। नहीं, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। साधक बोले, तुम टूटे कटोरे में पानी भरने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए थक गए हो। विराग बोला, तो क्या मन को भरना गलत है? साधक बोले, मन भरने के लिए नहीं बना, मन देखने के लिए बना है। तो फिर शांति कैसे आएगी? विराग ने पूछा। साधक बोले, मन को खाली करके। विराग बोला, खाली कैसे करूं? विचार तो अपने आप आते हैं। साधक ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। क्या नदी पानी रोकती है? नहीं। क्या वह कहती है, यह अच्छा पानी है, यह बुरा? नहीं, वह बस बहती है। मन को भी बहने देना सीखो। विराग बोला, मैंने ध्यान किया है, लेकिन मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। साधक हंसे, क्योंकि तुम ध्यान को औषधि समझते हो। ध्यान कोई दवा नहीं, वह दृष्टि है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और कहते हो, मन शांत हो जाओ, तब तुम मन से लड़ रहे हो। साधक ने पूछा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? विराग ने हाँ कहा। साधक ने पानी दिया। अब बताओ, क्या आज पानी पी लेने से जीवन भर की प्यास मिट गई? विराग मुस्कुराया, नहीं गुरुदेव। साधक बोले, ठीक यही ध्यान है, यह रोज की आवश्यकता है, कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं। विराग ने पूछा,
तो मैं क्या करूं? साधक बोले, कुछ मत करो, बस रोज बैठो, देखो, लड़ो मत, भागो मत, मन को सुधरने मत बुलाओ, मन को समझने बुलाओ। विराग ने साधक को प्रणाम किया। वह बदला हुआ नहीं था, लेकिन जागरूक हो चुका था। अब वह मन के पीछे नहीं दौड़ता था। विचार आते, वह देखता, विचार जाते, वह देखता। धीरे धीरे विचारों के बीच खामोशी दिखने लगी। दोस्तों, मन को शांत करने की कोशिश ही अशांति है। मन को देखने का साहस ही शांति है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, वह निरंतर मित्रता है, अपने ही मन के साथ। अगर मन टूटे कटोरे जैसा है, तो उसे भरने की नहीं, देखने की कला सीखिए। नमो बुद्धाय।